दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में हम एनालाइज करके आपको उसके बारे में बताएंगे, और एक और सेक्टर आज हम ले रहे हैं। ये ऐसा सेक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, चाहे वो ट्रंप के टैरिफ्स हों, या वो ईरान इराक वार हो, या क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसका कोई इन चीज़ों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें ऐसा ही सेक्टर चाहिए जो एक इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर जिसकी ग्रोथ डिपेंड करती हो। और ये फैक्टर ये जो सेक्टर है, ये इसके कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, जैसे गुड मानसून, अच्छी मानसून जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड मानसून, मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, इंडियन पब्लिक के हाथों में, चाहे टैक्स कंसेशन से हो चाहे कैसे भी हो, अगर ज़्यादा पैसा आता है तो ये सेक्टर उससे पॉजिटिवली प्रभावित होता है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% 7.5% होती रहे, ये सेक्टर उसके लिए अच्छा है। पाम ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिवली ये सेक्टर इंपैक्ट होता है। स्टिफ कंपटीशन जरूर है इस सेक्टर में, और रूरल डिमांड जो है इस सेक्टर को पुश देती है। एनी गैसेस? यस, यू हैव गेस्ड राइट, दिस इज ए सेक्टर एफएमसीजी, जो जनरली इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। बट इस सेक्टर ने डिस्पाइट द फैक्ट कि 10 to 12% CAGR पिछले 5 साल में दिया है, दिस सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग एज कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मैनी अदर सेक्टर्स आल्सो। तो इसलिए एक कॉन्ट्रेरियन कॉल हम इस सेक्टर के ऊपर ले सकते हैं। अब कुछ और फीचर्स इसके जो सेक्टर के हैं, जो मिडिल क्लास इंडिया में राइज हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर। अर्बनाइजेशन, लोग जो है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, विलेजेस से निकल के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आ रहे हैं, दैट इज ए पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस सेक्टर। विद इन दिस सेक्टर जो स्पेशल फीचर्स या जो कंपनीज थोड़ा फोकस कर रही हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस जो कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे जो फोकस कर रही हैं, पर्सनलाइजेशन के ऊपर कि क्या पर्सनल प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, या प्रीमियमाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स से हट के थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाना, वो कंपनीज इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। अगर इसकी वैल्यूएशंस देखें तो प्राइस अर्निंग के हिसाब से ये सेक्टर हमेशा ही इसकी वेरी हाई पीई रही है, 50 से ऊपर की, और हिस्टोरिकली ये हाई पीई पे चलता है, इसलिए इसे कॉस्टली सेक्टर माना जाता है। लेकिन क्योंकि इसने पिछले 2 साल में परफॉर्म नहीं किया है, हम इस सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव हैं। अगर कंपैरिजन करें तो इस सेक्टर ने 1 साल में 5% की नेगेटिव रिटर्न दी है, और 2 साल में 6% की पॉजिटिव रिटर्न दी है सेक्टर एज ए होल। अगर इसको कंपेयर करें फाइनेंशियल्स के साथ, तो फाइनेंशियल्स ने 1 साल में 18% की पॉजिटिव ग्रोथ दी है, और 2 साल में 35% की पॉजिटिव ग्रोथ दी है। अगर निफ्टी 50 देखें तो 1 साल में 6% की ग्रोथ, और 2 साल में 32% की ग्रोथ। इन फिगर्स के साथ इट इज क्लियर एफएमसीजी सेक्टर अंडर परफॉर्मर है, और गोइंग अहेड जैसे ही ये वार की न्यूज़ थोड़ी सी थमेगी और मार्केट इस करेक्शन से बाहर निकलेगी, होपफुली दिस सेक्टर के ऊपर ध्यान जाएगा और ये सेक्टर चलना शुरू कर सकता है। अगर हमें इन्वेस्ट करना है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, हम उसकी भी बात करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मोस्टली बैंकों के एफएमसीजी म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज देख लेते हैं इस सेक्टर की। हिंदुस्तान लीवर प्राइस अर्निंग है 51 की, और 2 साल की रिटर्न -13%। नेस्ले 71 की पीई और रिटर्न है 6%, 2 साल की बात हम कर रहे हैं। ब्रिटानिया 61 की पीई ही और 12% की पॉजिटिव रिटर्न। पतंजलि 46 की पीई है और 60% रिटर्न दे चुका है, ये ऑलरेडी चल चुका है। इमामी 31 की पीई, विद इन दिस सेक्टर ये इसकी पीई काफ़ी कम है, और 50% रिटर्न आ चुकी है 2 सालों में। टाटा कंज्यूमर 83 की पीई है, ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और 31 की रिटर्न आई, 31% की रिटर्न 2 साल में आई है। डाबर
46 की पीई और माइनस है 16% की रिटर्न, इसे भी देखा जा सकता है। हिंदुस्तान लीवर और डाबर, इनकी दोनों की रिटर्न जो है माइनस है। कॉलगेट 44 की पीई और 43% रिटर्न। आईटीसी 15 की पीई है और -7% की रिटर्न है। आईटीसी एक मिक्स बैग है क्योंकि इसमें होटल्स एंड अदर थिंग्स भी आती हैं, सिगरेट होटल्स, प्योर एफएमसीजी नहीं है, इसलिए इसकी पीई कम है और रिटर्न्स भी -7% है। अब इनमें अगर देखें तो हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले जो है ये स्टेबल टाइप ऑफ डिफेंसिव लॉन्ग टर्म बेट हमारी हो सकती है। पतंजलि और इमामी जो है ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक हो सकते हैं। ब्रिटानिया, डाबर जैसे जो हैं ये ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और स्टेबिलिटी इसमें हमें मिल सकती है। तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड के थ्रू एफएमसीजी सेक्टर में अपना कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे अगर आप ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से सेक्टर के ऊपर आप अपना हमारा एक एनालिसिस चाहते हैं, वी विल बी हैप्पी टू टेक दैट आल्सो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर video on sector analysis.